माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के कक्षा 10 हिंदी माध्यम के सभी विद्यार्थियों का मैं प्रेम पुष्पत पीएमपी ऑनलाइन क्लासेस में पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमने भाग 1 में पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपातों के विभिन्न सूत्र और आज भाग 2 में हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ विशेष कोणों के लिए मान। तो स्टूडेंट्स, वो विशेष कोण कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, मतलब कुल मिलाकर के 5 कोण। और हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? 6। तो टोटल कितने मान होने चाहिए? 6 पंजे 30। तो विद्यार्थियों, इन 30 मानों को मैं आपको रटने की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि गणित में कुछ रटा नहीं जाता है, गणित में हमेशा समझा जाता है। तो ये 30 जो मान है, इनको एक सारणीबद्ध तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं, आइए हम एक कोशिश करते हैं। इसके लिए आप 7/6 की एक सारणी बनाइए। इसमें 7 पंक्तियां और 6 स्तंभ हैं। इसमें मैं सबसे पहले लिखूंगा त्रिकोणमितीय अनुपात, और इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को मैं उसी क्रम में लिखूंगा जिसमें मैंने आपको भाग 1 में बताया था। देखिए, सबसे पहले साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा, लास्ट में कोसेक थीटा। और वो 5 कोण मैंने आपको भी बताए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके लिए मैंने इस पर 2 पंक्तियां और चढ़ाई। जीरो डिग्री के ठीक ऊपर में लिखूंगा 0। जी स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 वो सिंपल है ना। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। इसमें सबसे बड़ी संख्या 4 है, तो मैं इन 5 अंकों में 4 का भाग लगाऊंगा। और भाग लगाने के बाद इसके जो परिणाम प्राप्त होंगे वो हम इस वाली पंक्ति में लिखेंगे। तो 0 में 4 का भाग लगाया तो 0, 1 में 4 का भाग लगाया तो 1/4, 2 में 4 का भाग लगाया तो 1/2, ये 3 में 4 का भाग लगाया तो 3/4 और यहाँ पे 4 से 4 कट गया 1। तो आप देखिए, आपको मिला है यहाँ पे 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। आप गौर कीजिए, ये एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 0 है और सार्वंतर 1/4। अर्थात आप 0 में 1/4 जोड़ेंगे तो आपको 1/4 मिलेगा, और इसकी 1/4 ना फिर से 1/4 जोड़ेंगे तो 1/2 मिलेगा, और इस 1/2 में 1/4 जोड़ेंगे तो आपको 3/4 मिलेगा, और 3/4 में फिर से आप 1/4 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा। ओके, तो इस प्रकार से हमें ये एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। और इस समांतर श्रेणी के 5 मानों के हम वर्गमूल कहाँ लिखेंगे? साइन थीटा के सामने। तो देखिए, 0 का वर्गमूल 0 के सामने लिखेंगे, 1/4। तो देखिए, जब किसी भिन्न का हमें वर्गमूल निकालना होता है तो हम अंश का वर्गमूल अलग से निकालते हैं और हर का अलग से। तो 1/4 का वर्गमूल निकालने के लिए 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। 1/2 का जब वर्गमूल निकालना है तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 को हो जाएगा √2। 3/4 में 3 का वर्गमूल √3 और 4 का वर्गमूल और 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1। इस प्रकार से बड़ी ही आसानी से हमारे पास साइन थीटा के लिए इन 5 कोणों के मान प्राप्त हो जाते हैं। आप आसानी से देखिए, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। आपकी सुविधा के लिए इस स्टेप को मैं एक बार आपके सामने लिख देता हूं। साइन 0 डिग्री का मान 0, नंबर 2 साइन 30 डिग्री का मान 1/2, नंबर 3 साइन 45 डिग्री का मान, अब देखिए ये साइन और ये 45 जिसका मान है 1/√2। साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 के लिए साइन के सामने और 60 के नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगा √3/2। और अंतिम है साइन 90 डिग्री।
साइन 90 का मान होता है 1। आप एक बार फिर देख लीजिए, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ओके, सोचता हूँ कि आपको ये साइन थीटा का मान समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारे जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, इसमें जो सम संख्या पे लिखे हुए हैं अर्थात 2, 4 और 6 नंबर पे लिखे हुए हैं कोस थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा, इनके मैंने आपको पूरे नाम बताए थे, पूर्ण नाम। तो वहाँ पर हमने देखा था साइन थीटा के आगे था कोसाइन थीटा। तो आप वहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, वो जो को लगा हुआ था उस को का आप सीक्रेट ये समझ लीजिए, इसमें हमारा काम चल जाएगा कि जैसे ही आपने साइन का कोसाइन किया तो आपको कुछ नहीं करना है, इस कोसाइन का मान इस बॉक्स में भरने के लिए हम साइन थीटा के जितने भी मान हैं उन सभी को रिवर्स में लिख देंगे, यानी कि इनका क्रम पलट कर लिख देंगे। तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये √3/2, ये 1/2, सॉरी 1/√2, ये 1/2 और ये 0, यानी जो अंतिम में था वो फर्स्ट में आ गया, जो फर्स्ट में था वो लास्ट में चला गया, ये 4th नंबर वाला सेकंड पे आ गया, सेकंड वाला 4th पे चला गया, बीच वाला बीच में रह गया। इस प्रकार से आपको कोस थीटा के भी पांचों मान प्राप्त हो जाते हैं। कोस 0 डिग्री का मान 1, कोस 30 डिग्री का मान √3/2, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2, कोस 60 डिग्री का मान 1/2, कोस 90 डिग्री का मान 0। ठीक, अब आगे हम निकालेंगे टेन थीटा के मान। तो टेन थीटा के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, याद है आपको? ओके, तो हम सबसे पहले टेन 0 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री को कोस 0 डिग्री से ही भाग लगाएंगे। तो साइन 0 का मान आपने पढ़ा 0 और कोस 0 का मान था 1, तो 0 को 1 से भाग लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 0, अर्थात टेन 0 का मान क्या हुआ 0। और वैसे भी आप देख सकते हैं साइन थीटा को कोस थीटा से भाग लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा टेन थीटा, तो 0 को 1 से भाग लगाएंगे तो क्या मिला 1, तो सॉरी 0। अब हमारा अगला मान है टेन 30, तो टेन 30 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन 30 को कोस 30 से भाग लगाएंगे। टेन 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री बटे कोस 30 डिग्री। आप साइड देख के बता सकते हो साइन 30 का मान, ये साइन और ये 30 जिसका मान क्या है 1/2, इसके नीचे है कोस 30 और कोस 30 का मान था √3/2। हम एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग लगा रहे हैं, तो आप इस बात को भली भांति जानते होंगे कि पहली भिन्न ऐसी की ऐसी रह जाएगी, लेकिन दूसरी भिन्न मल्टीप्लाई होकर यानी गुणा होकर उल्टी हो जाती है, यानी 2/√3। आपका 2 से 2 कट गया और आपको मिला 1/√3। तो ये जो मान हमें प्राप्त हुआ 1/√3, ये किसका मान है टेन 30 डिग्री का। इसी प्रकार टेन 45 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए हमें साइन 45 के मान को कोस 45 के मान से भाग लगाना होगा। तो ये रहा टेन साइन 45 डिग्री और ये रहा कोस 45 डिग्री। देखिए दोनों मान समान हैं, तो किसी भी एक अंक को उसी के समान दूसरे अंक से भाग लगाने पर हमें क्या प्राप्त होता है 1। तो आपको यहाँ सोचने की आवश्यकता नहीं है, 1/√2 में 1/√2 का ही भाग लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 1। तो इस प्रकार से टेन 45 डिग्री का मान हमें क्या प्राप्त होता है 1। आगे आता है टेन 60। तो टेन 60 का मान ज्ञात करने के लिए भी हम क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री में कोस 60 डिग्री का भाग लगाएंगे। साइन 60 का मान आप जानते हो ये साइन और ये 60, तो साइन 60 का मान है √3/2 और कोस 60 का मान है 1/2। तो पूर्व वाली प्रक्रिया दोबारा, √3/2 को हम भाग लगा रहे हैं 1/2 से, तो गुणा करने पर ये हो जाएगी 2/1। इस प्रकार से 2 से 2 कट गया, √3/1, तो बटा लिखने की आवश्यकता नहीं है। और ये टेन 60 डिग्री का मान हमें प्राप्त हुआ √3।
आपने देखा हमने 0 को जब 1 से भाग लगाया तो हमें 0 प्राप्त हुआ, तो इसका रेसिप्रोकल है 1 में 0 का भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा, अर्थात 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, तो डेफिनेटली 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, अनंत। अर्थात किसी भी नंबर को हम 0 से भाग लगाते हैं तो हमें अनंत प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं tan थीटा ये जो पांचों मान है वो इस प्रकार से हैं। tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3 और tan 90 डिग्री का मान अनंत। तो इस प्रकार से हमने sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए पांचों कोण के मान ज्ञात कर लिए हैं। अब हमने एक सूत्र ये पढ़ा था कि sin थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, cos थीटा का होता है सेक थीटा और tan थीटा का व्युत्क्रम होता है कोट थीटा। अब आप इस व्युत्क्रम वाली बात को ध्यान में रखते हुए बाकी के ये जो तीन त्रिकोणमितीय अनुपात है इनके मान भी आप ज्ञात कर सकते हो। अब आप चाहें तो कोट थीटा का मान ज्ञात करने के लिए tan थीटा का व्युत्क्रम लिख दीजिए, यानी कि 0 का व्युत्क्रम अनंत, 1/√3 का √3, 1 का 1 और √3 का व्युत्क्रम 1/√3 और अनंत का 0। या मैंने बताया था को लगा हुआ है यानी कि टेंजेंट का को टेंजेंट, तो इस को की वजह से आप tan थीटा का जो मान आया था उसके लिए आप क्या करोगे, कोट थीटा के लिए इसके मान को व्युत्क्रमित कर दीजिए, सॉरी क्रम परिवर्तित कर दीजिए। तो ये अनंत आपके यहाँ आ गया, ये √3 यहाँ आ गया, ये अपनी जगह, ये यहाँ और वो वहाँ। सेक थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सेक थीटा कोस थीटा का व्युत्क्रम है, मतलब उल्टा है, तो इसके लिए ये कोस थीटा ये सेक थीटा, तो 1 का व्युत्क्रम 1√3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का व्युत्क्रम अनंत। और वापस वो लगा हुआ है, आप क्रम पलटिए, अनंत फिर ये 2 फिर ये √2 और ये आपके 2/√3 और ये 1। और आप चाहें तो ये भी जानते हैं कि कोसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है, तो ये साइन थीटा और ये कोसेक थीटा, 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का उल्टा 1। तो आप इस साइन को एक बार पुनः वीडियो को पॉज करके ऊपर से नीचे तक देखिए, आपको कौन से स्टेप समझ में नहीं आए। स्टूडेंट्स, आपको क्लास के दौरान जो बात समझ में नहीं आती है और हमारी वीडियो पूरी हो चुकी होती है, तो उस समस्या को आप चैट के ऑप्शन में जाकर के लिख करके हमें सेंड कीजिए, आपको आपके प्रश्न का जवाब बिल्कुल मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, मैं इस सारणी को एक बार पुनः आपके सामने रिवाइज कर देता हूं, आप देखिए। हमने क्या किया था, 7/6 की सारणी बनाई, जिसमें पहले हमने त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। वो 5 विशेष कोण थे हमारे पास, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ध्यान रहे, हम इस सारणी के अंतर्गत इन 5 कोण के अलावा किसी अन्य कोण का मान ज्ञात नहीं करेंगे। ओके, तो इसके लिए हमने इस पर 2 पंक्तियां और बनाई। सबसे पहले 0 लिखा था, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 4। 0, 1, 2, 3, 4। इसमें सबसे बड़ा अंक था 4। हमने 0 से 4 तक के सभी अंकों को 4 से भाग लगाया और 4 से भाग लगाने के पश्चात हमें जो नए मान प्राप्त हुए हैं वो ये थे 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1, जो कि एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 0 है और सार्वंतर 1/4 है। हमने इन सभी मानों का वर्गमूल लेकर साइन थीटा के सामने लिखा, जिससे हमें साइन थीटा के 5 मान पता चले। कोस थीटा के लिए हमने क्या किया था, साइन थीटा के इन 5 मानों को क्रम पलटकर लिख दिया था, यानी कि 5वां वाले पहले पे, चौथा वाला दूसरे पे, तीसरे वाला तीसरे पे, दूसरे वाला चौथे पे और पहले वाला 5वें पे। ओके, तो ये क्रम तो हमें पलटना है। हमें हर को वाले के लिए जो मान ज्ञात करने हैं तो ऊपर वाले का क्रम पलटना है। ओके, इसके बाद हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था tan थीटा बराबर साइन बटा कोस, तो आप साइन थीटा को कोस थीटा से भाग लगाते तो tan थीटा मिलता है, तो आपको कुछ नहीं करना है,
0 डिग्री के लिए साइन 0 के मान को कोस 0 के मान से भाग लगाओगे तो टेन 0 का मान मिलेगा। साइन 30 डिग्री के मान को कोस 30 डिग्री के मान से भाग लगाओगे तो टेन 30 डिग्री का मान मिलेगा। कोस साइन 45 डिग्री के मान को कोस 45 डिग्री के मान से भाग लगाओगे तो टेन 45 डिग्री मिलेगा। इसी प्रकार साइन 60 डिग्री के मान को कोस 60 डिग्री के मान से भाग लगाओगे तो टेन 60 डिग्री का मान मिलेगा। और साइन 90 के मान को कोस 90 के मान से भाग लगाओगे तो टेन 90 का मान मिलेगा। तो आपको साइन कोस टेन ये तीनों मान पता चलने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। आप चाहें तो व्युत्क्रम कर दीजिए, कोट के लिए टेन का क्रम पलट दीजिए, मतलब व्युत्क्रम कर दीजिए, भिन्न बदल दीजिए, अंश की जगह हर और हर की जगह अंश। और ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। आप सेक थीटा के लिए कोस थीटा का व्युत्क्रम कर दीजिए और कोसेक थीटा के लिए आप साइन थीटा को व्युत्क्रम कर दीजिए। ठीक है, सोचता हूँ कि आपको ये सारणी समझ में आई होगा। और अब हम हमारे अगले पार्ट में इस सारणी पर आधारित जो प्रश्न होंगे, जो सवाल होंगे वो जरूर करेंगे। ओके, आप इसको एक बार फिर घर पर प्रैक्टिस कीजिए इसकी।